और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कांवड़ नेम प्लेट मामले पर रोक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। कल हमने आपको बताया था, आप देखें किस तरीके से कांवड़ नेम प्लेट मामले पर रोक। उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा, सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था और यह कहा गया था कि आपको अपने रेस्टोरेंट, होटल्स, यहां तक कि जो रेड़ी पटरी वाले लोग हैं उनको नाम बताना होगा, नेम प्लेट लगाना होगा कि आखिर ये जो रेड़ी पटरिया या ये जो होटल है, ये जो रेस्टोरेंट है, ये किसका है। इस पूरे मामले पर विवाद गरमाया। जो एनडीए के सहयोगी हैं उनकी तरफ से आपने सुना, चिराग पासवान की तरफ से, इसके अलावा जयंत चौधरी की तरफ से कहा गया कि सही नहीं है। बाकी के भी सहयोगियों ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इस पूरे मामले पर रोक लगाई गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, काफी ज्यादा रिएक्शन देश भर से सामने आए। सुमित, ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुमित, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नेम प्लेट मामले पर रोक लगाई गई और क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा गया, जरा बताएं। देखिए प्रीति, उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के लिए झटका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट लगाने की जो अनिवार्यता थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब मांगा है। शुक्रवार को अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। तब तक तीनों राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा। तब तक सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाते हुए कहा है कि नेम प्लेट जो है वो लगाना अनिवार्य नहीं होगा, यानी कि उन तमाम होटल, तमाम जो ठेले वाले थे, रेहड़ी पटरी वाले थे और जो ढाबे थे, उनको नेम प्लेट लगाने का जो प्रशासन ने जो आदेश दिया था, अब फिलहाल नेम प्लेट लगाना अनिवार्य नहीं होगा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक यहां लगा दी है। क्योंकि आज इस पूरे मामले में महुआ मित्रा जो याचिकाकर्ता थी इस पूरे मामले में, इसके अलावा दो अन्य याचिका थे, एक एनजीओ और डीयू के जो दो प्रोफेसर की ओर से याचिका दायर की गई थी, उसमें सीधे तौर पर धर्मनिरपेक्षता का हवाला दिया गया था और कहा गया था ये बिल्कुल सही आदेश नहीं है, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी की जहां तक बात की जाती है उसका कहीं ना कहीं खुले तौर पर उल्लंघन राज्य सरकारों की ओर से किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि हम तीनों राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांग रहे हैं, तब तक नेम प्लेट का जो आदेश राज्य सरकारों ने दिया है उस पर हम तत्काल रोक लगाते हैं। तो अब तीनों राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा और अगले आदेश तक ये जरूर कहा जा सकता है कि अब नेम प्लेट लगाना अनिवार्य नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि प्रथम दृष्टया है ये आदेश सही नहीं दिखाई देता है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का हवाला जो याचिकाकर्ता दे रहे हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसाई फिर सही माना है और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जो है वो नेम प्लेट पर लगा दी है। यानी कि सुमित, जो अभी तो देखिए किस तरीके से हम सुमित से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने दर्शकों को बड़ी अपडेट दे देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला कल पहुंचा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है कि नेम प्लेट लगाने की कोई जरूरत आपको फिलहाल नहीं है। पहले उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसके बाद आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। ये तक कहा गया कि अपना नंबर और नाम आपको लिखना होगा, नाम के साथ नंबर भी मध्य प्रदेश में कहा गया था, जो बोर्ड्स आप उसमें लगाएंगे कि ये दुकान किसकी है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी ऐसा ही आदेश दिया गया। अच्छा सुमित, एक बात और बताइए, क्योंकि जिन दुकानदारों ने अपने दुकानों के बाहर नेम प्लेट इस तरीके से लगा दी, क्या वो इसको हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं, क्योंकि जो आदेश था, जो राज्य सरकार का जो सर्कुलर था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। चूंकि आज तमाम याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि यह बिल्कुल धर्म जाति के आधार पर भेदभाव करने वाला ये एक तरह से सर्कुलर है, क्योंकि राज्य सरकार ने जिस तरह से सर्कुलर जारी किया है उससे समझ में आता है कि एक खास वर्ग को यहाँ टारगेट किया जा रहा है और उनके आर्थिक नुकसान की जो है भरपाई नहीं की जा सकती है। निश्चित तौर पर धर्मनिरपेक्षता का बार बार यहाँ अभिषेक मनु सिंघवी, जो महुआ मित्रा के वकील थे, उन्होंने हवाला दिया। इसके अलावा एक एनजीओ और डीयू के दो प्रोफेसरों की ओर से जो याचिका दायर की गई थी, उस पर तमाम करीब 1 घंटे से ज्यादा की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है कि हम फिलहाल तत्काल रोक लगाते हैं नेम प्लेट के इस सर्कुलर पर और तीनों राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। आखिरी समय में सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि उज्जैन में, यानी कि मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का आदेश जो है वो जारी किया गया है। यहां तक कि वहां के प्रशासन ने जुर्माना
जुर्माना लगाने तक की बात कही है, जिस पर कोर्ट ने कहा है कि हम इस पूरे मामले में अंतरिम रोक लगा रहे हैं और तीनों राज्य सरकारों को हम नोटिस जारी कर जवाब मांग रहे हैं। शुक्रवार तक इन तीनों राज्यों को जवाब देना होगा सुप्रीम कोर्ट में और शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। उसके बाद कोर्ट तय करेगा कि क्या ये रोक आगे भी जारी रहेगी या फिर रोक पर से इस नेम प्लेट की जो अंतरिम आदेश पे जो रोक सुप्रीम कोर्ट ने आज लगाई है, क्या उस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट रोक हटाएगा या फिर रोक को बरकरार रखेगा। ये तीनों राज्य सरकारों के जवाब आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा। निश्चित तौर पर इन तीनों राज्य सरकारों के लिए एक बड़ा झटका जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि सावन जो है वो शुरू हो गया है और कांवड़ियों को देखते हुए ये एक बड़ा डिसीजन राज्य सरकारों की ओर से लिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जहां तक धर्मनिरपेक्षता की जो बात तमाम याचिकाकर्ता कर रहे हैं, उससे समझ में आता है कि ये जो आदेश है वो मनमाना दिखाई देता है। यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना है कि यह जो आदेश है वो उचित प्रतीत नहीं होता है, उचित दिखाई नहीं देता है। ऐसे में हम इसको अगले आदेश तक इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ये नेम प्लेट के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब सबसे अहम बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार के अलावा उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार का सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ जवाब आता है, यह भी देखना बेहद अहम होगा। कोर्ट ने यह भी संकेत दिए हैं, सुमोटो की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि अगर इन तीन राज्यों के अलावा और कोई भी राज्य अगर इस तरह का आदेश जारी करता है तो ये आदेश उस पर भी इंप्लीमेंट होगा। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर पूछा है कि नेम प्लेट की अनिवार्यता आखिरकार क्यों जरूरी है, क्योंकि यह चॉइस का मामला है। कोई भी कांवड़िया हो या फिर कोई व्यक्ति हो, वो कहां खाना चाहता है, कहां जाना चाहता है, इसकी जो स्वतंत्रता है वो उस खास व्यक्ति के लिए है। ऐसे में ये जो आदेश सर्कुलर है वो एक तरह से थोपा नहीं जा सकता है। स्वेच्छा के तौर पर इसे मंजूरी दी जा सकती है, लेकिन इसे जबरन प्रशासन के जरिए इसे लागू कराना सही नहीं होगा। क्योंकि आज अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि एक सोची समझी जो मुजफ्फरनगर की घटना का जिक्र यहाँ सीधे तौर पर किया गया और ये कहा गया कि पहले प्रशासन ने कहा कि ये एक तरह से स्वेच्छा के तौर पर लागू किया जाएगा, लेकिन बाद में प्रशासन ने जबरन इसे लागू कराया। इससे साफ समझ में आता है कि सरकार पहले तो नोटिफिकेशन या फिर सर्कुलर में इस बात को कहती है कि यह स्वेच्छा रहेगा, लेकिन प्रशासन की ओर से इसे जबरन लागू कराना यह अपने आप में ठीक नहीं है। ऐसे में कोर्ट ने यही वजह रही है प्रीति की इस तीनों राज्यों के सर्कुलर पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है, अंतरिम रोक लगा दी है। अब तीनों राज्य सरकारों का सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ जवाब आता है, यह देखना बेहद अहम रहेगा। बिल्कुल सुमिता, 26 तारीख को ही देखना होगा कि क्या जवाब इन तीनों ही राज्य सरकारों की तरफ से कोर्ट में दिया जाता है। और सुमित, क्योंकि हमने इस पूरे मामले पर देखा कि ना सिर्फ विपक्ष, क्योंकि विपक्ष तो सवाल उठाए, लेकिन खुद एनडीए के सहयोगियों ने भी इसको लेकर कहा कि ठीक नहीं है, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो जयंत चौधरी हो, अलग अलग रिएक्शन भी इस पूरे मामले पर सामने है खुद एनडीए के सहयोगियों की तरफ से। अब बिल्कुल देखिए, ये जिस तरह से ये सर्कुलर जारी किया गया था उसके बाद से ही विपक्ष जो है वो लामबंद नजर आ रहा था। विपक्ष सीधे तौर पर इस सर्कुलर पर सवाल उठा रहा था। देखिए, यहाँ दो बात अहम थी। पहली बात ये थी, कोर्ट ने सबसे पहले यही पूछा कि क्या ये जो सर्कुलर राज्य सरकार की ओर से जारी किया गया था, क्या इसे एक तरह से ऐच्छिक तौर पर रखा गया है कि या इसे मैंडेटरी कर दिया गया है। सरकार अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इसे बहुत चतुराई से लागू किया गया। पहले तो बताया गया कि यह स्वेच्छा से जिस व्यक्ति को लागू करना है, जो जिसे चाहिए वो इसे मान सकता है, फिर नहीं भी मान सकता है। लेकिन बाद में प्रशासन ने बहुत चतुराई से तमाम दुकानों पर जाकर इस आदेश को थोप दिया, लागू करवा दिया और इसे मैंडेटरी कर दिया। ये एक तरह से सही नहीं है। कोर्ट ने भी माना है कि इसे मैंडेटरी तौर पर नहीं लागू किया जा सकता है, क्योंकि ये लोगों के विवेक पर निर्भर करता है, लोग के इंटरेस्ट पर निर्भर करता है। ये चॉइस का मामला है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने तीनों राज्यों को नोटिस जारी किया है और ये भी कहा है कि अगर इसके अलावा भी और कोई राज्य अगर इसे लागू करते हैं तो उस पर लागू होगा। और क्या जवाब राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट में दिया जाता है, ये देखना होगा। सुमित, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।